ओम नमस्ते जी। 81वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक को प्रकाशित किया जा रहा है विजय कुमार गोविंदराम हसानंद नई दिल्ली द्वारा। हम यहाँ पर अयोध्या कांड का 44वां सर्ग आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है चित्रकूट में निवास। अथ चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। प्रथम श्लोक। अथ रात्र्यां व्यतीतायाम् अवसुप्तमनन्तरं प्रबोधयमास शनैर्लक्ष्मणं रघुनंदनः। रात्रि व्यतीत होने पर श्री राम ने स्वयं जागकर कुछ कुछ सोए हुए भाई लक्ष्मण को धीरे धीरे जगाया। यहाँ पर पाद टिप्पणी दी जा रही है लेखक महोदय द्वारा। लोक में ऐसी भ्रांत धारणा फैली हुई है कि लक्ष्मण जी वनवास के 14 वर्षों में न तो सोए ही थे और न ही वे कोई आहार भी लेते थे। इस श्लोक के माध्यम से लक्ष्मण जी के न सोने के प्रवाद का खंडन हो जाता है। जब वे सोते ही नहीं थे तो राम ने उन्हें जगाया कैसे? इस श्लोक के अनुवाद में तिलक टीकाकार लिखते हैं, एतेन 14 वर्ष पर्यंतम लक्ष्मणः स्वापहीनो नाहारश्चेति लोक प्रवादोपवास्तः। द्वितीय श्लोक। सौमित्र्ये शृण्वन्यानां वल्गु व्याहरतां स्वनं संप्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप। हे लक्ष्मण, देखो ये वन के तोता, मैना, कोयल आदि पक्षी कैसे मधुर स्वर से चहक रहे हैं। हे परम तप, मार्ग चलने के लिए यही उत्तम समय है, अतः हमें यहाँ से चल देना चाहिए। तृतीय श्लोक। सुप्तः समये भ्रात्रा लक्ष्मणः प्रतिबोधितः जहौ निद्रां च तंद्रां च प्रसक्तं च पथिश्रमम्। जब श्री राम ने सोए हुए लक्ष्मण जी को जगाया तब उन्होंने निद्रा, आलस्य और मार्ग चलने की थकावट को त्याग दिया। चतुर्थ श्लोक। ततः उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्याः शिवं जलम् पन्थानम् ऋषिणादिष्टम् चित्रकूटस्य तं ययुः। तदनंतर वे सब उठकर तथा यमुना के पवित्र जल में स्नान करके ऋषि के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट की ओर चल दिए। पांचवा श्लोक। ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया रम्यमासेदतुः शैलम् चित्रकूटम् मनोरमम्। इस प्रकार सीता को साथ लिए हुए परस्पर वार्तालाप करते हुए एवं पैदल चलते हुए वे मनोरम एवं रम्य चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे। छठा श्लोक। मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः बहुमूल फलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे। उस पर्वत पर पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे सौम्य, यह पर्वत कैसा मनोहर है। यह अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त तथा अनेक प्रकार के फल एवं मूलों से परिपूर्ण होने के कारण कैसा रमणीक दिख पड़ता है। हम लोगों का निर्वाह यहाँ सरलता पूर्वक हो जाएगा। सातवां श्लोक। मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यास्मिन् शीलोच्चये अयं वासो भवेत्तावदत्र सौम्य रमे मही। उस उन्नत पर्वत पर महात्मा और मुनि लोग भी निवास करते हैं। यह स्थान वास करने योग्य है, अतः हे सौम्य, हम लोग यहीं पर आनंद पूर्वक रहेंगे। आठवां श्लोक। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्। ऐसा निश्चय कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नौवां श्लोक। तान महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित् आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तु निवेद्य च। धर्मज्ञ महर्षि वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उनका सत्कार किया और आपका स्वागत हो ऐसा कहकर बैठने के लिए आसन दिया। 10वां श्लोक। सन्निवेद्य यथा न्याय महात्मानं ऋषये प्रभु ततो ब्रवीन् महाबाहुर लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः। श्री राम महर्षि वाल्मीकि को अपना यथोचित परिचय दे और वनवास का कारण बतला लक्ष्मण जी से बोले,
11वां श्लोक। लक्ष्मणानय दारूणि दृढ़ानि च वराणि च कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेभिरतं मनः। हे लक्ष्मण, तुम उत्तम और दृढ़ काष्ठों को एकत्र कर यहाँ वास के लिए एक पर्णकुटी बनाओ, क्योंकि हे सौम्य, यहाँ बसने की मेरी हार्दिक इच्छा है। 12वां श्लोक। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान् द्रुमान् आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामरिन्दमः। यह सुन शत्रुमर्दन लक्ष्मण जी विविध प्रकार के काष्ठ ले आए और उनसे एक पर्णशाला निर्मित की। 13वां श्लोक। ताम वृक्ष पर्णच्छदनां मनोज्याम यथा प्रदेशं सुकृतां निवाताम वासाय सर्वे विविशुः समेताः सभाम यथा देवगणा सुधर्माम। जिस प्रकार देवगण सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता ने एक साथ वृक्षों के पत्तों से आच्छादित उचित स्थान पर निर्मित मनोहर एवं वायु रहित पर्णशाला में रहने के लिए प्रवेश किया। 14वां श्लोक। सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थां ननन्दरामो मृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात्। सुंदर एवं रमणीक चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर तथा मृगों और पक्षियों से युक्त स्वच्छ मधुर जल वाली प्रसिद्ध माल्यवती नदी को प्राप्त करके श्री राम ऐसे आनंदित हुए कि अयोध्या के प्रवास के दुख को भूल गए। यहाँ पर विशेष बात बताई जा रही है। यहाँ तक महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन किया है। अगले सर्ग में राम वियोग में अयोध्या में घटित घटनाओं का आरंभ होता है। स्मरण रहे, श्री राम अयोध्या से चित्रकूट 5 दिन में पहुंचे थे। 3 दिन उन्होंने केवल जल पीकर निर्वाह किया। चौथे दिन से कंदमूल फल आदि का सेवन प्रारंभ किया। यहीं पर 44वां सर्ग समाप्त होता है। अथ पंचचत्वारिंशः सर्गः। 45वें सर्ग के आज का शीर्षक है सुमंत्र की वापसी। प्रथम श्लोक। अनुज्ञातः सुमंत्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यामेव नगरीं प्रययौ गाढदुर्मनाः। श्री राम से आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोत कर अत्यंत उदास हो अयोध्या नगरी की ओर चल दिए। दूसरा श्लोक। ततः सायाह्न समये द्वितीये हनिसारथिः अयोध्यां समनुप्राप्य निरानंदां ददर्शः। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थानित होकर दूसरे दिन सायंकाल सुमंत्र आनंद रहित अयोध्या नगरी में पहुँचे। तृतीय श्लोक। सुमंत्रमभियान्तं तं शतशोऽथ सहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन् नराः। सुमंत्र को नगर में आया देख सैकड़ों हजारों नागरिक सुमंत्र की ओर दौड़ पड़े और उनसे पूछने लगे, श्री राम कहाँ हैं? चौथा श्लोक। तेषां सशंस गंगाया महमापृच्य राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तोस्मि धार्मिकेण महात्मना। सुमंत्र ने उन्हें बताया कि गंगा के तट पर पहुंचकर जब धार्मिक महात्मा राम ने मुझे लौटने की आज्ञा दी तब मैं यहाँ आया हूँ। पांचवा श्लोक। ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्प पूर्ण मुखा जनाः अहो धिगिति निश्वस्य हारामेति च चक्रुषुः। श्री राम को गंगा पार उतरा जानकर अश्रुपूर्ण मुख अयोध्यावासी अहो धिक्कार है ऐसा कहते हुए दीर्घ श्वास लेते हुए हा राम कहकर विलाप करने लगे। छठा श्लोक। शुश्रावच वचस्तेषां वृंदं वृंदं च तिष्ठतां हताः स्मः खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्। स्थान स्थान पर टोलियों में खड़े हुए लोगों को सुमंत्र ने यह कहते हुए सुना, हम लोग तो मारे गए और जो इस रथ में श्री राम को नहीं देख पा रहे हैं। सातवां श्लोक। स राजमार्ग मध्येन सुमंत्रः पिहताननः यत्र राजा दशरथस्
तदेवोपययौ गृहम्। राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप सुन सुमंत्र ने अपना मुंह ढक लिया और वे बड़ी शीघ्रता से महाराज दशरथ के देवोपम भवन की ओर चले। 8वां श्लोक। अभिगम्य तमासीनम नरेन्द्रमभिवाद्य च सुमंत्रो राम वचनम यथोक्तम प्रत्यवेदयत्। महाराज के पास पहुंचकर सुमंत्र ने उन्हें प्रणाम किया और श्री राम ने जो संदेश दिया था उसे ज्यों का त्यों महाराज से निवेदन कर दिया। 9वां श्लोक। सतूष्णीमेव तच्छ्रुत्वा राजा विभ्रांत चेतनः मूर्छितो न्यपतद् भूमौ राम शोकाभिपीडितः। महाराज ने इन बातों को शांति पूर्वक सुना। तदनंतर पुत्र वियोग शोक से व्याकुल होने के कारण वे मूर्छित होकर गिर पड़े। किसी कवि ने इस घटना का वर्णन इन शब्दों में किया है। शून्यः प्राप्तो यदि रथो भग्नो मम मनोरथः नूनं दशरथं नेतुं कालेन प्रेषितो रथः। मंत्री प्रवर, रथ में राम है, यदि रथ राम से खाली है तो निश्चय ही काल ने इसे मुझे लेने के लिए भेजा है। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम